हेलो एवरीवन, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको क्रांति कोड के बारे में बताएंगे। क्रांति कोड क्या होता है और एक छोटा सा डेरिवेशन है। उसके बाद हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में सीखेंगे। पिछले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे तो पीछे का वीडियो देखकर जरूर इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्रांति कोड। देखिए दोस्तों, जो अपवर्तन की घटनाएं होती हैं वो माध्यम के चेंज होने पर होती है, ठीक है। अगर आपके पास दो माध्यम है, पहला माध्यम मान लेते हैं आपका वायु है, दूसरा माध्यम कांच है, ठीक है। या पहला माध्यम विरल है, दूसरा माध्यम सघन है, या पहला माध्यम सघन, दूसरा माध्यम विरल है, तब वहां पे प्रकाश की अपवर्तन की घटना घटती है। तो अगर आपका पहला माध्यम विरल माध्यम, दूसरा माध्यम सघन माध्यम है, तो जब प्रकाश की किरण पड़ती है पृथक्कारी तल पर तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। लेकिन अगर वही आपका पहला माध्यम अगर सघन माध्यम है और दूसरा माध्यम विरल माध्यम है, तो जब आपतित किरण होती है वो अभिलंब से दूर भागती है अपवर्तन के बाद, ठीक है। तो दोस्तों, क्रांति कोड भी कुछ उसी पे आधारित है। अगर हम मान लेते हैं कि हमारा आपका ये एक पृथक्कारी तल है, मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास पृथक्कारी तल है, ठीक है, ठीक। इस तल पर और हम मान लेते हैं कि हमारा सघन माध्यम है, ये आपका सघन माध्यम है, जिसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, डेंसन मीडियम। और ये आपका क्या है? मान लेते हैं विरल माध्यम है, ठीक है। ये आपका विरल माध्यम है, ठीक है, जिसको हम लोग रेयर बोलते हैं, रेयर मीडियम। तो आपके पास दो माध्यम है, एक सघन माध्यम है, एक विरल माध्यम है, ठीक है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब प्रकाश किरण पड़ती है, ठीक, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश किरण जाती है तो अभिलंब से क्या होती है भाई? दूर हटती है। अभिलंब से क्या होती है? दूर हटती है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे दूर हट जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अभिलंब नहीं दिखाई दे रहा है तो अभिलंब को हम लोग खींच लेते हैं। एक अभिलंब यहाँ पे खींच लेते हैं, यहाँ पे, ठीक। ध्यान से देखिएगा, बात समझ में आ जाएगा कि क्रांति कोड क्या होता है, ठीक है। ये हमारा अभिलंब है जिसको हम लोग ओ बोलते हैं, ओ, ठीक। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी प्रकार दोस्तों हम और भी आपतित किरण खींचते हैं, और भी किरण आरेख खींचते हैं, जैसे, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये खींच देते हैं, ये वाला, ये भी क्या होगा? इससे थोड़ा सा दूर हो जाएगा। यहाँ पे एक और किरण आरेख खींच देते हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा? दूर चला जाएगा, ठीक। तो ये आपतित किरण यहाँ पे गया, ध्यान दीजिए फिर से, ये चीज, ये आपतित किरण क्या हो रही है? अभिलंब से दूर जा रही है। यह भी आपतित किरण अभिलंब से दूर जा रही है, यह भी आपतित किरण अभिलंब से दूर जा रही है। लेकिन दोस्तों एक ऐसा आपतित किरण आएगी जो क्या हो जाएगा? ये आपका सीधा इस पृथक्काली तल के क्या हो जाएगा? ऐसे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सघन माध्यम में आपतन कोण का मान बढ़ाते रहते हैं तो संगत अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है, ठीक है। अगर आप संगत अपवर्तन कोण का मान बढ़ा रहे हैं तो आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता चला जाएगा। ये वाला देखिए एंगल, फिर ये वाला एंगल देखिए, ठीक है। इसी प्रकार ये वाला कोण देखिए बढ़ रहा है कि नहीं? यहाँ पे ये, ठीक। फिर आपका ये पूरा एंगल हो गया, ये वाला, ये देखिए, फिर ये वाला एंगल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सघन माध्यम में आपतन कोण का मान बढ़ाते चले जाएंगे तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। एक ऐसा केस आएगा
कि संगत अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 अंश हो जाएगा। तो उस एंगल को क्रांतिक कोण कहते हैं, उस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। कब कहते हैं, जब सघन माध्यम का अपवर्तन कोण का एक ऐसा वैल्यू, एक ऐसा कोण जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए भाई, 90 अंश हो जाए। ये रेड वाली लाइन आपको दिख रही है अपवर्तन कोण, इसको बढ़ाते बढ़ाते हम लोग यहाँ पे कर दिए तो हमारा जो ये वाला लाइन है, ये यहाँ से पूरा जो कोण बन रहा है, ये पूरा कोण यहाँ 90 अंश का है दोस्तों। तो इसी को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं, इसी को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं, क्या है कि सघन माध्यम में बने उस आपतन कोण को जिसके लिए विरल माध्यम में संगत अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है या समकोण होता है, उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो आपका आपतन कोण पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया दोस्तों। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पे जो कोण बना है आपतन कोण, आप अब इसका नाम भी रख देते हैं, जैसे मान लेते हैं या एम है, ए एन है। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा एम हो जाएगा, ये आपका एन, पी क्यू आर एस टी और ये आपका यू हो गया। तो यहाँ पे क्या है आपका एंगल यू एन यू ओ सॉरी यू ओ एन आपका कितना है, 90 अंश है। ठीक है, तो जब ये आपका 90 अंश हो गया आपतन कोण की संगत, तो इसी को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं बताइए, क्रांतिक कोण समझ में आ गया। जब सघन माध्यम में आप आपतन कोण का मान बढ़ाते चले जाओ, तब आपको एक ऐसा कंडीशन मिलेगा, एक ऐसा केस मिलेगा जहाँ पे संगत अपवर्तन कोण का मान, संगत का मतलब ये, संगत का मतलब इसके संगत ना, संगत का मतलब ये वाला जो पूरा आपने बढ़ाया है इतना, ये वाला कोण इसके संगत आपको ये वाला मिला है, ये वाला, तो ये आपका 90 अंश है और इसके संगत ये है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, क्रांतिक कोण बोलते हैं। ठीक है, क्रांतिक कोण बोलते हैं। तो आई होप आपको क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल समझ में आ गया है मेरे भाई, इसे आप ज़रूर समझ लीजिएगा। पुनः एक बार वीडियो को देखेंगे तो समझ जाएंगे। चलिए इससे आप नोट कर लीजिए, हम एक छोटा सा डेरिवेशन कराएंगे जो कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, नोट हो जाएगा तो बताइएगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। अब दोस्तों अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या संबंध होता है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसे आप जरूर बना लीजिएगा, फिगर ऐसे ही बनेगा। चलिए दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा कि क्रांतिक कोण को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, या आप कैपिटल सी से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या संबंध है। दोस्तों मान लेते हैं कि हमारा जो विरल माध्यम है, यदि लिख लीजिए यहाँ पे, यदि विरल माध्यम R तथा सघन माध्यम D है तो ठीक है भाई, इस विरल माध्यम को रेयर मीडियम बोलते हैं, इसलिए इसको स्मॉल आर से दिखाए हैं, और सघन माध्यम को डेंसर मीडियम बोलते हैं उसको, इसलिए इसको हम लोग स्मॉल डी से दिखाए हैं। अब दोस्तों अपवर्तनांक क्या होता है, स्नेल का नियम लगा देते हैं। तो स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा बताओ, तो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है, नीटा बराबर साइन आई बटा के साइन आर
बताओ, अपवर्तनांक बराबर तो यही होता है ना, साइन आई बराबर साइन आई बटा के साइन आर। इसी को तो स्नेल का नियम यही कहता है आपका। ठीक है, आई यहाँ पे क्या है आपका, आपतन कोण है, और आर आपका क्या है, अपवर्तन कोण है। ठीक है, आर ये मीडियम है, इसको हम रेयर मीडियम बोलते हैं, लेकिन आर यहाँ पे आपका अपवर्तन कोण है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ध्यान रखिएगा। अब आपको देखिए, क्रांतिक कोण जो होता है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश जाता है तभी होता है। तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, किसके सापेक्ष निकालेंगे, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, साइन आई बटा के साइन आर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको पढ़ते कैसे है, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक जो होगा साइन आई बटा के साइन आर होगा। ठीक है, साइन आई बटा के साइन आर होगा। दोस्तों अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये जो आपतन कोण है, इस आपतन कोण, ये आपतन कोण है आपका, आई क्या है, आपतन कोण है, आर आपका क्या है, अपवर्तन कोण है। ठीक है, आई आपका क्या है, आपतन कोण है, और आर आपका क्या है, अपवर्तन कोण है। देखिए आई का मान हम क्या करेंगे, आई का मान क्रांतिक कोण के बराबर होगा। अभी आपने पढ़ा था ना कि आपतन कोण का मान जब बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता चला जाएगा और 90 अंश प्राप्त हो जाएगा। तो आई का मान सी के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यदि क्या लिख लेते हैं, यदि आपतन कोण, यदि आपतन कोण आई बराबर सी तथा आई बराबर सी तथा उसके बाद क्या मेरे भाई, उसके बाद आपका जो ये आर है कितना हो जाएगा, 90 अंश हो। तो यहाँ पे 90 अंश क्यों लिखे हैं, क्योंकि क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, 90 अंश के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब पुनः यहाँ से हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, ध्यान दीजिए, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, डी नीटा आर बराबर हो जाएगा आपका साइन आई। अब आई की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, सी, साइन सी बटा के साइन आर की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन आर की जगह पे हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री। ठीक है, क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। समझ में आएगा नहीं, तो इक्वेशन 1 में हमने क्या कर दिया, आई के बराबर सी रख दिया और आर के बराबर हमने क्या लिख दिया, 90 डिग्री। अब दोस्तों साइन 90 का मान कितना होता है, आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, 1 के क्या होता है, बराबर होता है। साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 के बराबर हो जाता है। तो ये हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया। हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया, आई के बराबर सी रख दिया और आर के बराबर 90 अंश रख दिया, क्योंकि क्रिटिकल कोण का यही रूल होता है, वो 90 अंश हो जाता है इसलिए। अब दोस्तों एक चीज़ और आप जानते हैं, क्या जानते हैं, बताओ क्या जानते हैं। आपको पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में हमने एक फार्मूला डिराइव कराया था कि आर नीटा डी इंटू डी नीटा आर की जो वैल्यू होती है 1 होती है। बताओ होती है कि नहीं। विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक इंटू सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक का जो वैल्यू होता है 1 के बराबर होता है। इसका भी डेरिवेशन हमने करा रखा है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब जहाँ पे सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक है साइन सी, यहीं पे हमें रख देना है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसको देखो समीकरण नंबर 2 बना दो। ये आपका क्या है, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 से क्या हो जाएगा, आप यहाँ लिख लीजिएगा, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से क्या हो जाएगा, आर नीटा डी इंटू, देखो डी नीटा आर की वैल्यू क्या है, साइन सी है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे साइन सी बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब साइन सी नीचे आ जाएगा आपका, थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। बताओ कहाँ इसको लिखें, ये इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे। आपका बस हो गया, जो आना था हमें, जो चाहिए था वो आ गया। अब दोस्तों ध्यान दो, यहाँ पे आर नीटा डी इंटू साइन सी बराबर 1 है।
इसको लिख सकते हैं आर नीटा डी इज इक्वल टू 1/sin c। बताओ साइन सी को नीचे करोगे हो जाएगा। अब एक चीज़ और जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, कोसेक की वैल्यू क्या होती है, कोसेक सी की जो वैल्यू होती है 1/sin c के बराबर होती है। ये आपका त्रिकोणमिति का फार्मूला है कि इसका जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक सी होता है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे आर नीटा डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक सी हो जाएगा ना, ये आपका कोसेक सी है। ठीक है, तो यही आपका डेरिवेशन था, यही आपको चाहिए था। ठीक है भाई, तो अपवर्तनांक ए है और क्रांति कोण सी है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि जहाँ पे आपका जो सी है वो क्या है, क्रांतिक कोण है। क्या है भाई, क्रांतिक कोण। ये वाला सी आपका जो है क्रांतिक कोण है, ये कोसेक सी है। तो मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपका इस टॉपिक में हमने आज क्या कवर किया, क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण के बारे में सीखा, और अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध क्या होता है ये इसको पढ़ेंगे क्या, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक बराबर कोसेक सी, जहाँ पे सी आपका क्या है, क्रांतिक कोण है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन सीखेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।